हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं मेघराज साहू आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube वीडियो पे। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था और इस बीच में मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला। मार्केट काफी नीचे भी जा रहा था और मार्केट का कुछ काफी ऊपर भी जा रहा था। लगभग 200-300 पॉइंट का मूवमेंट डेली देखने को मिल रहा था। आज भी मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है। लगभग 144 पॉइंट ऊपर जाकर निफ्टी बंद हुआ है। उसी प्रकार अगर देखेंगे तो लगभग 53 पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग दिया है। अगर निफ्टी की बात करें तो आज लगभग ओपन हुआ था 24,140 से। प्रीवियस जो क्लोज था 24,131 का था। हाई गया 24,301 का। लो गया 24,008 का। उसी प्रकार अगर देखेंगे तो एडवांस जो रहा वो 33 का रहा और डिक्लाइन जो रहा 17 का रहा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो वीकली एक्सपायरी हो रहा था मार्केट में, वो वीकली एक्सपायरी बंद हो चुका है। तो वीकली एक्सपायरी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का रहेगा। और ऐसा बोला जाता था कि जो मार्केट में इतना ज्यादा वोलेटाइल हो रहा था मार्केट और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, ये वीकली एक्सपायरी की वजह से हो रहा था। लेकिन अगर वीकली एक्सपायरी बंद हो गया है उसके बाद भी मार्केट में इतना ज्यादा वोलेटाइलिटी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज गेनर्स कौन कौन रहे और लूजर्स कौन कौन रहे। जो गेनर्स की बात करेंगे तो गेनर्स में आज अल्ट्राटेक सीमेंट जो है लगभग 4% ऊपर रहा। उसी प्रकार अपोलो हॉस्पिटल को भी देखेंगे तो लगभग 3.47% ऊपर रहा। ग्रासिम 3.35% जो ऊपर रहा। उसी प्रकार अगर देखेंगे तो सीमेंट जो सेक्टर है उसमें एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। टाइटन लगभग 1.78% ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज लगभग 1.62% ऊपर है। उसी प्रकार अगर लूजर्स की बात करें तो लूजर्स में सबसे बड़ा नाम है एचडीएफसी लाइफ का, जो कि 2.67% नीचे रहा। सिप्ला लगभग 1.71% डाउन होकर बंद हुआ। एनटीपीसी लगभग 1.5% के आसपास नीचे रहा। ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटेक बैंक, एलएनटी, हिंदुस्तान इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, ये सारे लगभग फ्लैट ही बंद हुए हैं। चलिए ऑप्शन चैन डेटा को भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चैन डेटा में अगर देखेंगे तो जो निफ्टी का जो एक्सपायरी होने वाला है वो होने वाला है 5 दिसंबर को। और जो पुट साइड में जो पोजीशन बना है वो बना है 95%। उसी प्रकार अगर कॉल साइड का पोजीशन अगर देखा जाए तो लगभग 27% पोजीशन बना हुआ है। तो ये जो इंडिकेशन दिखाता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अभी कहां तक ऊपर जाएगा ये तो जब हम चार्ट को एनालाइज करेंगे तब पता चलेगा। उससे पहले देख लेते हैं कि ग्राफ हमको क्या दिख रहा है, या जो पोजीशन जो सेलर्स ने बनाया हुआ है वो किस प्रकार पोजीशन बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ग्राफ में अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि उतने ज्यादा पोजीशन दोनों साइड नहीं बने हैं। जो पुट राइटर्स में जो सबसे जो बड़ा जो सपोर्ट जो लेवल दिख रहा है वो 24,000 का लेवल दिख रहा है। उसी प्रकार अगर जो रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 24,400 का लेवल दिख रहा है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे जो सामने आ रहा है उसके हिसाब से। फिलहाल अगर देखेंगे तो जो एट द मनी है लगभग 24,250 के लगभग में अभी पोजीशन दोनों ही जो सेलर है, पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स, दोनों ने ही अपना पोजीशन लगभग बराबर बनाया हुआ है। थोड़ा सा पोजीशन जो है पुट राइटर्स ने ज्यादा बनाया हुआ है, तो चांसेस है कि मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर जाए। जब तक ये कॉल राइटर्स हटेंगे नहीं तब तक मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन यहां से एक चांसेस ये बनेंगे कि यहां से फिर से रिजेक्शन होकर मार्केट थोड़ा सा फिर से डाउन आए। चलिए देखते हैं निफ्टी के चार्ट को और समझते हैं कि आज मार्केट ने कैसा बिहेवियर किया है और आने वाले कुछ दिनों में मार्केट कैसा बिहेवियर कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं 30 मिनट का चार्ट और समझते हैं कि आज का मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये निफ्टी का 30 मिनट का कैंडल है। और 30 मिनट के कैंडल में अगर देखेंगे तो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, इस कैंडल पे मार्केट ओपन हुआ था। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर गया। लगभग मान के चल सकते हैं कि आप 24,152 के लेवल तक ऊपर गया था। उसके बाद मार्केट में एक हैवी सेलिंग आया और मार्केट जो है 24,000 के लेवल तक फिर से आ गया। 24,000 के लेवल पे आने के बाद इंस्टेंट मार्केट में एक रिवर्सल आया और फिर से मार्केट जो क्लोजिंग हुआ उसी कैंडल पे 30 मिनट की कैंडल पे लगभग 24,118 के लेवल पे क्लोजिंग हुआ। उसके बाद मार्केट कुछ देर पर इसी लेवल पे कंसोलिडेट करते रहा। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा यहां से ब्रेकआउट आया। लगभग 24,188 का लेवल जब निफ्टी ने ब्रेक किया तो सीधा आप देख सकते हैं लगभग 24,300 के लेवल को टच करके
मार्केट फिर से 24,276 के लेवल पे बंद हुआ है। चलिए देखते हैं कि निफ्टी के लिए अभी जो फिलहाल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कौन सा लेवल दिख रहा है। अगर सपोर्ट लेवल को अगर देखा जाए तो मार्केट के लिए जो अभी सबसे जो अच्छा सपोर्ट जो दिख रहा है वो 24,000 का लेवल है। उसके बाद का जो सपोर्ट अगर देखेंगे, जो मेनली लगभग 24,095 का लेवल है या 24,100 के लेवल को आप मेनली सपोर्ट अगर देख सकते हैं। मार्केट में अगर थोड़ा सा भी डाउन साइड का मूवमेंट आया तो मार्केट को ये जो लेवल जो दिख रहा है 24,000 और 24,100 का लेवल, यहां से सपोर्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद अगर मार्केट में अगर सपोर्ट का बात किया जाए तो लगभग 24,200 का लेवल है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है मार्केट में। 24,200 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर से 24,100 और 24,000 का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार अगर रेजिस्टेंस का बात किया जाए तो मेनली जो रेजिस्टेंस है वो है 24,363 के आसपास। तो निफ्टी अगर 23,000 सॉरी तो निफ्टी अगर 24,363 के लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड के लिए तो अच्छा खासा एक मूवमेंट देखा जा सकता है। फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो 24,363 का है और जो मेन सपोर्ट जो है 24,200 का लेवल है। इन दोनों रेंज के ऊपर या नीचे में किसी भी साइड में ब्रेक आता है तो मार्केट में ठीक ठाक मूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे। फिलहाल अगर इसी रेंज पे मार्केट रहता है तो कुछ दिन यहां कंसोलिडेट करने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि प्रीवियसली अगर देखा जाए तो मार्केट ने कुछ दिनों तक इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट किया हुआ है। तो अभी जो चांसेस बन रहे हैं उसके हिसाब से भी मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है। अगर कंसोलिडेट करता है और अच्छा डिमांड जनरेट करता है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन अगर वहां पे सरवाइव नहीं कर पाता है निफ्टी तो फिर से डाउन साइड मार्केट में एक मूवमेंट देखा जा सकता है। अब मार्केट में मूवमेंट जो है डाउन साइड के लिए होगा या अप साइड के लिए होगा, या मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट आने वाला है या अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट आने वाला है, इसको चेक करना है तो हम चलिए डेली कैंडल की ओर चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में किस प्रकार का मोमेंटम देखा जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये निफ्टी का डेली कैंडल है और डेली कैंडल में अगर देखेंगे तो निफ्टी एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना के इस लेवल को सपोर्ट किया और कल मार्केट ने एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया हुआ था और इसी लेवल पे ही एक बार फिर से सपोर्ट लेके ये इसी रेंज पे ही ओपन हुआ था मार्केट और इस रेंज पे ओपन होने के बाद फिर से सपोर्ट लेने के लिए इस लेवल पे गया और इस लेवल पे जाने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है। मेनली जो सपोर्ट जो दिख रहा है वो ये लेवल दिख रहा है, लगभग 24,450 का लेवल दिख रहा है। तो अगर 24,450 का लेवल ब्रेक करता है निफ्टी तो आने वाले जो लेवल्स रहेंगे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है लगभग 24,400 का लेवल जो अगर ब्रेक होता है तो जो इनिशियल जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 24,543 का रहेगा और उसके ऊपर भी फिर से ब्रेक करता है तो ये जो लेवल दिख रहा है आपका 25,000 का लेवल भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। एक इंस्टेंट अपसाइड का मूव, अच्छा खासा अपसाइड का मूव फिर से आने को तैयार हो जाएगा निफ्टी। लेकिन अगर निफ्टी को डाउन साइड जाना होगा तो निफ्टी को अगर डाउन साइड जाना होगा तो फिर से इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा। लगभग 24,000 के लेवल के नीचे फिर से अगर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया तो मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम फिर से देखा जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडल दिख रहा है तो 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा है मार्केट और यहाँ से एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए भी निफ्टी दिख रहे हैं और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उतने बड़े नहीं दिख रहे हैं। सपोर्ट, हाँ सपोर्ट यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट 24,000 के लेवल पे भी है और 24,000 मान के चल सकते हैं कि 24,100 के लेवल पे भी एक अच्छा सपोर्ट दिख रहे हैं। फिलहाल अगर देखेंगे कि अगर कल के डेट में मार्केट गैप अप अगर ओपनिंग होता है, अगर मार्केट कल के रेट में गैप अप ओपनिंग होता है, जैसे मान के चलते हैं कि इस रेंज पे 100-150 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर से मार्केट जो है 24,400 के लेवल पे एक बार सपोर्ट लेने आ सकता है। अगर सपोर्ट लेने आता है मार्केट तो इस लेवल पे कुछ देर कंसोलिडेट कर सकता है, फिर एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने अगर इस रेंज को फिर से ब्रेक किया तो हमारे पास जो सपोर्ट रहेंगे वो 24,000 का लेवल रहेगा और 24,100 का लेवल रहेगा। अगर ये 24,100 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर से 24,000 के लेवल तक आने के चांसेस रहेंगे और 24,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में फिर से हैवी सेलिंग देखने को मिल सकता है और मार्केट में एक अच्छा गिरावट का दौर फिर से शुरू होने का उम्मीद रहेगा। फिलहाल अगर कंक्लूजन पे पहुंचे निफ्टी का तो एक अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट और यहां से
अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखाने को तैयार है, ऐसा निफ्टी का चार्ट देख के तो लग रहा है। फिलहाल हम वेट करेंगे कि लगभग 24,400 का लेवल ब्रेक करे निफ्टी, और जैसे ही 24,400 का लेवल ब्रेक करता है तो हम फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाने को तैयार हो जाएंगे। चलिए बैंक निफ्टी को भी समझते हैं और आज कैसा मोमेंटम रहा और आने वाले कुछ दिनों में क्या मोमेंटम कर सकता है बैंक निफ्टी, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का बात किया जाए तो 52,087 से ओपन हुआ था, 52,055 का इसका प्रीवियस क्लोज था। हाई गया 52,197 का और लो गया 51,693 का। तो एक हिसाब से अगर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मूवमेंट तो आया, साथ तो एक हिसाब से आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में डाउन साइड का एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ था, और डाउन साइड का मोमेंटम जैसे ही आया उस लेवल को क्लिक किया है, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर साइड चला गया और लगभग फ्लैट ही बंद हो गया बैंक निफ्टी। गेनर्स की बात करेंगे तो गेनर्स में आपका एचडीएफसी बैंक, इंडिया फर्स्ट, आईसीआईसीआई लगभग फ्लैट होकर बंद हुए हैं, ज्यादा इसमें मोमेंटम नहीं आया हुआ है। बैंक निफ्टी में भी जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि लगभग 53 पॉइंट ही ऊपर रहकर बंद हुआ, लगभग 0.10% ही ऊपर रहा। लूजर्स की अगर बात करेंगे तो फेडरल बैंक लगभग 0.81% नीचे रहा, आपका कोटेक बैंक लगभग 0.64% नीचे है, उसी प्रकार इंडसइंड बैंक लगभग 0.49% डाउन है, एयू बैंक लगभग 0.30% डाउन है। तो लूजर्स को भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट उतना गिरा नहीं, इसी प्रकार जो स्टॉक्स है वो भी उतना डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। ऑप्शन चेन डेटा को देख लेते हैं और समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मोमेंटम दिखा सकता है। तो पुट साइड जो पोजीशन है वो अच्छा बना हुआ है, लगभग 66% पोजीशन बना हुआ है। उसी प्रकार अगर कॉल राइटर्स का बात करेंगे तो लगभग 33% पोजीशन बना हुआ है। तो लगभग डबल पोजीशन बनाया हुआ है पुट राइटर्स ने। तो यहां पर ये मान के चल सकते हैं कि जो एट द मनी है उस पे एक अच्छा सपोर्ट है और बैंक निफ्टी यहां से थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। दोस्तों ग्राफ को देखने से आपको लगेगा कि ये जो लेवल है लगभग 52,100 से लेकर लगभग 52,400 तक उतना ज्यादा पोजीशन नहीं बना हुआ है। लेकिन अगर मेनली सपोर्ट का अगर बात किया जाए तो 52,000 के लेवल पे कॉल राइटर्स भी बैठे हुए हैं और पुट राइटर्स भी बैठे हुए हैं। पुट राइटर्स कॉल राइटर्स कंपेरिजन में कुछ ज्यादा बैठे हुए हैं तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। उसी प्रकार 52,500 के लेवल पे भी कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन कॉल राइटर्स का पोजीशन ज्यादा है। तो मार्केट में ये भी हो सकता है कि इस लेवल पे कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकता है बैंक निफ्टी और एक रेंज को ब्रेक करता है, लगभग 52,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे। उसी प्रकार अगर 52,000 के लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो एक डाउन साइड का मोमेंटम देखा जा सकता है। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि आज का मोमेंटम कैसा रहा और आने वाले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है, किस हिसाब से मोमेंटम करने को तैयार है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये बैंक निफ्टी का 30 मिनट का कैंडल है और 30 मिनट के कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी पूरी तरह से साइडवेज दिख रहा है, साइडवेज दिख रहा है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो मेनली जो रेजिस्टेंस है वो है लगभग 52,200 का लेवल जो मेन रेजिस्टेंस है, और जो मेन जो सपोर्ट जो दिख रहा है वो लगभग 51,000 आपका 700 का लेवल जो है मेन सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो इन दोनों रेंज को या अपसाइड ब्रेक करता है या डाउन साइड, तो किसी भी साइड में अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है। फिलहाल अगर देखेंगे कि मार्केट अगर कल के डेट में इसी रेंज पे ओपन होता है तो फिर से ये दोनों रेंज के बीच में रहने की उम्मीद रहेगा। लेकिन अगर अपसाइड जाता है तो वहां पर हमारा जो मेन जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो लगभग 52,800 का लेवल रहेगा, जिसको अगर रजिस्ट करता है, अगर 52,800 के लेवल को रजिस्ट करता है तो मार्केट में फिर से एक डाउन साइड का मोमेंटम देखा जा सकता है और फिर से मार्केट जो है 52,200 को सपोर्ट लेने आ सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट में अपसाइड का लेवल खुल जाएगा और बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देने को तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 51,600 का लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में फिर से एक हैवी सेलिंग देखा जा सकता है और लगभग उसका सपोर्ट जो रहेगा वो 51,000 का लेवल रहेगा, जो कि मान के चलिए कि लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी फिर से गिरने के चांसेस बन जाएंगे। फिलहाल अगर देखेंगे तो एक मार्केट जो है नीचे नहीं जा रहा है या बैंक निफ्टी जो है नीचे नहीं जा रहा है, तो इस लेवल पे एक अच्छा खासा डिमांड जनरेट कर रहा है और जितना डिमांड जनरेट करेगा बैंक निफ्टी उतना ही अपसाइड के मूवमेंट देने को तैयार हो जाएगा। अब कितना मोमेंटम कर सकता है बैंक निफ्टी उसको अगर जानना है तो चलिए चलते हैं डेली कैंडल की ओर और समझते हैं कि बैंक निफ्टी में डेली
के हिसाब से क्या मोमेंटम आने के चांसेस है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का डेली कैंडल है, और डेली कैंडल पे अगर देखेंगे तो मेनली जो रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 52,500 का लेवल है, जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है। और बड़ा अगर सपोर्ट का अगर बात करेंगे तो लगभग 50,188 का लेवल है। उसी प्रकार अगर देखेंगे कि जो नियरेस्ट में जो सपोर्ट जो दिख रहा है वो 51,700 का लेवल है, जो कि नियरेस्ट में एक अच्छा खासा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। और नियरेस्ट में जो रेजिस्टेंस है वो 52,500 का लेवल है। तो अगर बैंक निफ्टी इन दोनों रेंज के बीच में ही यहीं पर ओपन होता है तो फिर से इस लेवल पे कंसोलिडेट करने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि अगर प्रीवियस में अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस रेंज पे मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेट किया हुआ है पिछले मार्केट डेज में। और जब इस लेवल को ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने जब इस 52,500 के लेवल को ब्रेक किया, तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखा गया और लगभग 54,500 के लेवल तक बैंक निफ्टी गया हुआ था। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन अभी भी रहेगा। अगर थोड़ा सा गैप अप होता है यहां से तो इस लेवल को थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर से अपसाइड का मूवमेंट दिखाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर 51,700 के लेवल को ब्रेक किया तो फिर से सपोर्ट लेने के लिए 50,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही चांसेस है कि यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम आए और मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंट दिखाने को तैयार हो जाए। लेकिन फिर भी आप जो ट्रेड करेंगे वो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, अपना डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। जितना भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहते हैं, जैसे 1:2 का हो गया या 1:3 का, जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप फॉलो करना चाहते हैं उस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करके ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट जो है कुछ ज्यादा ही वोलेटाइल है। तो चांसेस ये बन जाते हैं कि मार्केट या तो इंस्टेंट अपसाइड का मूवमेंट दिखा दे या इंस्टेंट डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दे। तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस होके अपना ट्रेड कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।